अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इफ़्तार स्पेशल चिकन स्नैक रेसिपी, यानी कि आज मैं आपके साथ चिकन पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन के पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। जब इफ़्तार में क्या खाना है उसके बारे में सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो अपना हमसफ़र चुनने के लिए भी कुछ ऑप्शंस तो होना ज़रूरी है ना। तो अब आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे इंडिया की नंबर 1 मुस्लिम मैट्रिमोनी यानी कि nikahforever.com पर। nikahforever.com पर आप अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं बगैर किसी परेशानी और बहुत आसानी से। यानी कि जितना आसान और इजी इफ़्तार में अपनी पसंद का खाना चुनना है ना, उतना ही आसान अब अपने लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना भी है। तो जाइए nikahforever.com पर रजिस्टर कीजिए और अपनी पसंद का रिश्ता खोजिए। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये क्रिस्पी, करारे और अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड जूसी चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए 1/2 किलोग्राम मैंने यहाँ पर चिकन लिया हुआ है। मैं यहाँ पर थाई के पीसेस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थाई के पीसेस सॉफ्ट और जूसी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप चाहें तो ब्रेस्ट के पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो होल चिकन होता है ना, जो नॉर्मल चिकन यानी कि जो चिकन हड्डियों के साथ होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चिकन पकौड़ा है इसलिए बोनलेस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन चॉइस आपकी है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिकन में कुछ मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है। आधा टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून गरम मसाला। 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। जो धनिया होता है ना, उसको थोड़ा सा कूट के यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टेबल स्पून डालेंगे नींबू का रस। इसके अलावा 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर। आधा टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, बस थोड़ी सी डालेंगे फ्लेवर के लिए। और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। ये तीखी कम है इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाली है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर थोड़ी डाल लीजिएगा या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। 1 अंडे की सफ़ेदी मैं इसमें डाल रही हूँ। जर्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर जर्दी डाल देते हैं तो कोटिंग बहुत मोटी हो जाती है। लेकिन अगर आपको अंडा नहीं पसंद है तो अंडा आप स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि आप ये सफ़ेदी ना डालें, तब भी आपका चिकन पकौड़ा बहुत अच्छा बन जाएगा। अब क्योंकि पकौड़ा बना रहे हैं तो 4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 कप डालेंगे इसमें बेसन। और 2 से 3 टेबल स्पून डाल देंगे चावल का आटा या फिर आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, क्रिस्पीनेस अच्छी आती है पकौड़ों में। अब इसको मिला देंगे। और हाँ, 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसके अलावा ये रेड ऑरेंज फूड कलर है, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन पकोड़े बना रहे हैं तो कलर आएगा तो अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने अंडा यूज़ किया हुआ है तो मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अंडा यूज़ नहीं किया है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। कम से कम आधे घंटे इसको मैरिनेट करेंगे और आप ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए करना चाहते हैं तो फ्रिज में रखिएगा। और एक काम आपको और करना है, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट कर रहे हैं तो अंडा जो है बिल्कुल लास्ट में डालिएगा, जिस टाइम आप फ्राई करने जा रहे हो। अंडा शुरू में मत डालिएगा, क्योंकि मैं अभी फ्राई कर लूँगी आधे घंटे के अंदर, तो मैंने अंडा शुरू में ही डाल दिया है। तो आधे घंटे मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी, फिर मैं आपको इसके रिजल्ट सिखाती हूँ। आधा घंटा हो चुका है और चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म कर लेंगे। तेल को प्रॉपर मीडियम हॉट रखिएगा और इसमें एक एक करके हम पकौड़ों को ड्रॉप कर देंगे, यानी कि चिकन के पीसेस को ड्रॉप कर देंगे। अभी हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए टच नहीं करना है। अगर आप चम्मच चला देंगे तो मसाला उतर कर तेल में बह जाएगा। थोड़ा सा मसाले को फर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, उसके बाद पलटेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि हमें चिकन को अंदर तक गलाना है। और इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। क्योंकि ये बोनलेस चिकन है और थाई के पीसेस हैं तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट में बहुत आसानी से गल जाएंगे। अगर ब्रेस्ट के पीसेस हैं तो 7 से 8 मिनट लग सकते हैं आपको। और अगर आप नॉर्मल जो चिकन है बोन्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो 9 से 10 मिनट लग सकते हैं इसको फ्राई करने में, या फिर थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अब हम इसको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन अच्छी तरह से बाहर से क्रिस्पी नहीं हो जाता है और अंदर से अच्छी तरह से गल नहीं जाता। लो और मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है। लास्ट के 1 से 2 मिनट गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, जिससे कि हमारे पकौड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये देखिए कितने परफेक्ट हमारे चिकन के पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी है, एकदम क्रिस्पी और करारे हैं। और अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चिकन के पकौड़े फ्राई हुए हैं।
और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको एक बार बनाएंगे ना, मुझे पूरा यकीन है ये पकौड़े आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। दूसरा बैच भी आपको इसी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि फ्राई करते टाइम ऑयल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो जब आप दूसरा बैच फ्राई करें तो फिर से तेल को ठीक से गर्म कर लें। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस हमारे चिकन के पकौड़े बनकर तैयार हैं। और आपने देखा इनको बनाना भी कितना आसान है, बहुत ही झटपट और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। एक बार आप इसको ट्राई करें, मुझे पूरा यकीन है ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने परफेक्टली हमारे जो चिकन के पीसेस हैं अंदर तक गले हैं, और क्रिस्पीनेस भी आप सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।